नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने लगातार आते चला जाता हूं। हमें एक और बात सुनने के लिए मिली है, जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने वाला कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ कारनामे करता चला जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वो व्यक्ति अच्छा है, जिसे कहते हैं कि पास्टर यानी कि बिशप विजय इमानुएल, वो व्यक्ति जो है कितना गालीखोर है। और हमारे एक मसीह में भाई ये जो है क्या बोलना चाहिए कि अमित विल्सन, जो अभी बेंगलोर में रहकर प्रभु की सेवा को प्रकट कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस अमित विल्सन के ऊपर फोन गया और वो फोन एक व्यक्ति का था जिसका नाम है, क्या बोलना चाहिए, जिसका नाम मेरे मुंह पे यानी कि जबान पर अधिकतर आता नहीं है, लेकिन क्या बिशप विजय इमानुएल, उसका फोन गया और कहता है यानी कि क्या नाम बोलना चाहिए कि अमित विल्सन को गाली देते हैं और बहुत सी नंगी नंगी बातें वहां पर की जा रही है। अमित विल्सन जो है बेंगलोर में रहकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, साथ ही साथ पास्टर बजेंद्र सिंह के बारे में अधिकतर उनके बचाव के लिए कोशिश कर रहे हैं और छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो भी हमारे जैसे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और उन्हें गाली देते हैं। जब विजय इमानुएल वो बातें हम आपको सुनाना चाहेंगे, अमित विल्सन को कैसी गिरी हुई हरकत में होकर गाली दे रहे हैं विजय इमानुएल, जो अपने आप को कहता है कि वो बिशप है ना। तो आइए देखिए, जितने भी इस वीडियो को देखेंगे सभी को मैं फिर से बोलना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा हजारों लाखों के अंदर ये वीडियो जाना चाहिए। और साथ ही साथ कहता हूं, हर कोई वीडियो हमारे कुछ साथी गण हैं, उनके चैनल के वीडियो हजारों और लाखों की गिनती में जाना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि झूठे बिशप लोगों का पर्दाफाश करना है और उनके पीछे जो मौत की घाट चले जा रहे हैं विश्वासी भाई बहन, ऐसे को बचाना है। आइए हम सुनते हैं ये जो विजय इमानुएल क्या बोल रहा है, यानी कि इस भाई को, यानी कि इनका नाम है अमित विल्सन, इनको गाली दे रहे हैं। ये जो है बिशप इमानुएल क्या गाली दे रहा, सुनिए। ये व्यक्ति मुझे गालियां दे रहा है, मेरी पत्नी को बोल रहा है और अपनी सच्चाई की बात को जब बोला गया तो उसको मिर्ची लगी। तो देखते हैं विजय इमानुएल क्या कहता है। मुझे धमकी भरे कॉल्स उसने किए थे जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली थी प्रूफ के तौर पर। तो आइए सुनते हैं हम लोग इस बिशप, सो कॉल्ड बिशप विजय इमानुएल। सुनते हो मोटे, बिशप विजय इमानुएल बोल रहा, ओए तू जो बोलता है बिशप विजय, सुनते हो मोटे, बिशप विजय इमानुएल बोल रहा, ओए तू जो बोलता है बिशप विजय ने 2 शादियां करी, तेरी बहन के साथ करी और तू बेबीचारी बोलता है तेरी घरवाली के साथ सोया मैं। ओए साथियों, आपने इस रिकॉर्डिंग को भी सुना आप लोगों ने, कैसी हरकतें हैं इसकी। ये जो है हमारे भाई अमित विल्सन जो है, देखिए आप देख सकते हैं अमित विल्सन, इनको उन्होंने धमकी दी, क्या बोलना चाहिए, गाली दी, अलग सनब बातें करी इनको। तो ध्यान रखिए, ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं, इनके अंदर छिपा हुआ शैतान बाहर आ रहा है। खास बात तो ये मैं बताना चाहता हूं कि इनके अंदर छिपा हुआ जो शैतान है वो बाहर आ रहा है। खासियत में कहना चाहता हूं कि इमानुएल जो अपने आप को बिशप कहता है, आप ही निर्णय लीजिए मेरे तमाम भाइयों बहनों। सेवकों के बीच में ये सारी हरकतें और पोले खुल रही है। आखिर में इतना बताना चाहता हूं, पास्टर बजेंद्र सिंह के बचाव के लिए जितने भी सेवक सेविका और यूट्यूबर है कर रहे कोशिश, उनको डराने और धमकाने की कोशिश काफी की जा रही है। मुझे भी डराने और धमकाने की कोशिश रॉकी टोपी वाला जो है उसने करी थी, लेकिन हमने उस बात को हजम कर दिया है और हम डरते तो किसी बाप से नहीं,
इतना याद रखना मेरे भाइयों बहनों, जितने भी इस वीडियो को देखते हैं, लाखों हजारों में आप इस वीडियो को डालिए, फैलाइए, आपके चैनल के ऊपर डालिए, आपके व्हाट्सएप के ऊपर डालिए, आपके ग्रुप के अंदर डालिए, आपके यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर डालिए और डालिए, आगे तक बढ़िए। हर व्यक्ति को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को मुड़ना चाहिए, हर व्यक्ति को सुधारा लेना चाहिए। देखो, ये व्यक्ति अपने आप को बिशप तो कहता है, लेकिन अपने मन के अंदर से दुष्टता के शब्द निकालकर बात करता है। आखिर यहीं पर समझ में आता है कि ये व्यक्ति कौन से आत्मा के साथ जीवन को जीता है। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, इसी व्यक्ति का पोल मैं खोलना चाहता हूं। यही व्यक्ति है जो पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में कहता था जेल जाने से पहले कि ये मर्डर केस में जाएगा और हमेशा के लिए जाएगा, ऐसे करके वो भविष्यवाणी कर रहा था। हो गई वो भविष्यवाणी झूठी, ध्यान दीजिएगा, हो गई वो भविष्यवाणी झूठी। ध्यानपूर्वक याद रखिए, चंदन है, चंदन याद रख, चंदन आपके बिशप का पोल क्यों नहीं खोल रहा है? क्या पास्टर बजेंद्र सिंह ने जब भविष्यवाणियां की थी उसमें से एक भविष्यवाणी आगे पीछे हो गई थी, तो उसके विषय में चंदन ने विरोध किया था। अभी चंदन क्यों नहीं विरोध कर रहा? इस टपोरी, क्या बोलना चाहिए, इस टपोरी और नामधारी बिशप इमानुएल की पोल क्यों नहीं खोल रहा? बिशप इमानुएल ने यह भी कहा था कि पास्टर बजेंद्र सिंह एक मर्डर केस में फंसेगा और वो हमेशा के लिए बाहर नहीं आएगा, यह भी कहा था। फिर एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि अभी जो पास्टर बजेंद्र सिंह बलात्कार के केस में चला गया है, तो ये कहता है बिशप इमानुएल कि मुझसे माफी मांग लेगा, मेरा कदर करेगा, मेरा ये है वो है, फलाना ढकना बोलेगा, तो प्रार्थना करेगा तो वापस छूट जाएगा, इसका कहना है। तो क्या है भाई, भविष्यवाणी को पलटी मार रहे हैं, भविष्यवाणी को उठल फुटल कर रहे हैं, अदली बदली कर रहे हो। पहले तो बोला था मर्डर केस में फंसेगा, अभी तो फंस गया है आजीवन के लिए, मतलब क्या बोलना चाहिए, उम्र कैद की सजा में पास्टर बजेंद्र सिंह फंस गए। तो कैसी भविष्यवाणी इन्होंने करी थी यारों? सुनने आता कि नहीं आप लोगों को कि झूठा भविष्यवक्ता कौन है, झूठा सेवक कौन है, कैसे पलटी मार रहा है भविष्यवाणी के प्रति? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये व्यक्ति जो है, ये चश्मा वाला व्यक्ति, ये जो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है ना, भविष्यवाणी कर रहा था, मुझे आत्मा ये कहता, वो कहता, फलाना ढेकना कहता। तुझे आत्मा नहीं कहती है, पवित्र आत्मा नहीं कहती तुझे तो दुष्ट आत्मा कहती है, बस लोगों को गुमराह करना। इस इमानुएल के अंदर अगर हिम्मत है, मैं बीते हुए दिनों से लेकर इस इमानुएल, इस पास्टर को, इस बिशप को पहले से मैं बोल चुका हूं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, बस मैं आपको आपका नॉलेज जानना चाहता हूं। आप मुझे फोन कीजिए और मुझे कहिए कि वीडियो बनाइए, आपका रिकॉर्ड मैं करूंगा और इसी स्टूडियो में बैठकर मैं एक क्या बोलना चाहिए, इस फोन से बात करूंगा और सामने वाले फोन कैमरा से मैं रिकॉर्ड करूंगा। और डरता तो मैं किसी बाप से नहीं, और किसी खराब शब्दों का सहारा लेकर मैं किसी व्यक्ति को डराना नहीं चाहता, किसी व्यक्ति को चुप नहीं करना चाहता, किसी व्यक्ति को मैं झूठे और क्या बोलना चाहिए, थूक दिए है व्यक्ति को, और जो प्रभु से दूर है व्यक्ति को साथ में लेकर मैं ये बातें नहीं करूंगा। मैं एक बात करता हूं, चंदन जो है वो बिका हुआ है, किसके साथ? खासकर शैतान के साथ बिक गया। इमानुएल जो है वो भी बिक गया, साथ ही साथ उनके कुछ टपोरी यूट्यूबर्स है, और साथ ही साथ ये टोपी वाला कुछ मसीह समाज के यूट्यूबर वालों के साथ मिला हुआ है, और वो लोग हमारे विरोध में भी बोल रहे हैं। कुछ हम लोग पास्टर बजेंद्र सिंह को बचाव की बातें कर रहे हैं, उनके फोटो को ले लेकर कहते हैं कि ऐसे बचाओ सीआईडी है, वो है, फलाना ढेकना। मेरे बारे में तो बोलते हैं कि आशीष राजकुमार मसीहा बन चुका है ना? पास्टर बजेंद्र सिंह के लोगों का, उनके फॉलोअर्स का आशीष राजकुमार मसीहा बन चुका है, ऐसा करके एक व्यक्ति बोल रहा है। मेरे भाई
आपको मैं क्या बोलना चाहिए, सैल्यूट करता हूं इस आवाज को उठाने के लिए। आपकी सारी कारनामा सामने आ रहा है, मैं आपके विरोध में कुछ नहीं बोलूंगा। बीते हुए दिनों से भी आज तक मैं आपके विरोध में कुछ नहीं बोल रहा। कुछ एक दो शब्द मैंने बीच में छेड़े थे, फिर बाद में हमने बोला भी था, अब से हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारी खामोशी का मतलब ये नहीं है कि हम आपका कारनामा सामने ना लाए। मेरे यारों, जो झूठ का साथ देगा वो जरूर आशीष राजकुमार से धुल जाएगा। यह आशीष राजकुमार धोने का काम करता है, मेल अलग करता है और वो चीज अलग करता है जिसको वो धो रहा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, भारत देश के अंदर या विदेश के अंदर ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो मेरे समान लड़ता हो। कोई भी लाकर खड़े कर दीजिए आप, किसी व्यक्ति के लिए, किसी दुश्मन के लिए, किसी मसीह लोगों के लिए, किसी आम जनता के लिए अगर कोई लड़ता है, आशीष राजकुमार को आपने ढूंढ कर देखा होगा यूट्यूब के अंदर। हर किसी के लिए खड़ा होता हूं। मैं किसी के पक्ष की बात में बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो व्यक्ति बुरी तरीके से फंस रहा है, जो व्यक्ति बुरी तरीके से घसीटा जा रहा है, उस व्यक्ति के बचाव के लिए मैं खड़ा होता हूं। चाहे वो मेरा भाई उसे फंसा रहा होगा, चाहे वो मेरा कोई भी व्यक्ति फंसा रहा होगा, चाहे वो देश की सरकार उसे फंसा रही होगी, चाहे वो देश के कोई भी कर्मचारी लोग उसे फंसा रहे होंगे, चाहे वो मेरा दुश्मन होगा, उसे भी मैं बचाने के लिए तैयार होता हूं। मेरे भाइयों बहनों, आशीष राजकुमार ने भेदभाव की सेवा शुरू नहीं करी। आशीष राजकुमार ने किसी से कुछ पैसे खाकर वीडियो बनाना नहीं शुरू किया। आशीष राजकुमार ने किसी की गुलामी करना नहीं सीखा। आशीष राजकुमार किसी की धमकी से डरना नहीं सीखा। आशीष राजकुमार किसी को नीचे गिराना नहीं सीखा। आशीष राजकुमार सबको मिलाने के लिए बात करता है। अगर आप लोगों को मिलने की इतनी क्षमता और ताकत की भावना मन के अंदर जागती है तो मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे सारे केस को हल करने के लिए बात करता हूं। हर राज्य में और हर धरती के ऊपर अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही हो, कहीं ना कहीं धोखा हो रहा, कहीं ना कहीं लोगों को गलत रीति से फंसाया जा रहा है, मैं उस बात के लिए खड़ा होता हूं। मेरे भाइयों बहनों, लोग कहते हैं अंधा कानून कहते हैं, मैं नहीं जानता उस बात को, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कानून किसी की भी बातों को सलूट कर रहा है, बिक भी रहा है, कुछ भी कर रहा है। इसीलिए कहता हूं कानून को हाथ जोड़कर बात करता हूं। आपके हम कदर करते हैं, आपके हम शुक्रगुजारी हैं कि जनता की सेवा में आप सेवक हैं, और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप आगे की ओर बढ़िए। किसी और के क्या बोलना चाहिए टुकड़ों पर पलने की कोशिश ना करें। किसी के हरे या फिर किसी के पीले नोट के ऊपर आपकी नजर ना जाए। लोगों के दिल की धड़कनों को समझिए, लोगों की हकीकत आवाज सुनिए। पैसे आज है कल नहीं यारो, लेकिन आज लोग पैसों के कारण अपनी जिंदगी को बेच रहे हैं, अपने जीव को दांव पर लगा रहे हैं। भाई भाई नहीं हो रहे, रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं हो रहे, मसीह लोग नहीं हो रहे, अपने नहीं हो रहे। क्या हो रहा है? देश भर में बहुत ऐसा कारनामा जो हमारे पास आता है, जिससे हम सुलझाने की बात करते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं तो एक बात करता हूं आप सभी के सामने कि जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे इस संसार के ऊपर भेजा है, क्या आपको और मुझे लड़ाई झगड़ा के बीच में ही जिंदगी पूरी कर देना है? क्या केस के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना है? तेरा मेरा बढ़ाव करने के लिए क्या इतने में ही आपकी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दें? इस बाइबल का प्रचार हम कब करेंगे? कब फुर्सत मिलेगी हमें कि इस बाइबल का हम प्रचार करेंगे? आपके लड़ाइयों को सुन रहे हैं, आपकी बर्बादी को हम देख रहे हैं, आपके एकता नहीं जम पा रहे हैं। कोई तो किसी के साथ, कोई तो किसी के साथ, कोई धर्म के नाम पर, कोई बीबी के नाम पर, कोई केस के नाम पर, कोई इज्जत के नाम पर, कोई अपने नाम पर लड़ रहा है। आधी जिंदगी उसी में गुजारते चले गए हैं। याद रखो, बिशप इम्मानुएल अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, डरने की बात मैं नहीं करता, डराने की बात मैं नहीं करता, सुधारने और समझौते की बात और अपनी जिंदगी को बनाने की बात करने में दम अगर रखता हूं तो इस बाइबल को पढ़कर, इस काली किताब को पढ़कर मैं सच्चा आवाज उठाना चाहता हूं। डराने और धमकाने की बातें हमसे मत करना।
हमारे कुछ यूट्यूबर लोगों को डराने और धमकाने की आवाज मत उठाना। इतना याद रखना, आशीष राजकुमार गुजरात की धरती के ऊपर बैठकर आप सभी को सुधारने की आवाज उठाता हूं। अगर तुम स्वर्ग के अंदर जाना चाहते तो क्या परमेश्वर तुम्हें एसी रूम देगा अलग से? क्या तुम्हें अलग से बिस्तर देगा? आवाज उठाते तो सही आवाज उठाओ, वरना खैर नहीं। आशीष राजकुमार ने किसी बात से डरना नहीं सीखा। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उठवा लेंगे, ये उठवा लेंगे। अरे भाई इधर सुनो, क्या हमें क्या चींटी समझ कर रखा? क्या हमें कोई पक्षी चिड़िया समझ कर रखा कि तुम उठा लोगे? गुंडे लगवा देंगे, ये लगवा देंगे। हमें भी काफी धमकियां मिलती हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह को बचाव के लिए हम काफी कोशिश कर रहे हैं और काफी लोगों ने हमें धमकाव की बातें भी करी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आशीष कई लाखों रुपए में बिक गया है। आवाज इस बात पर जरूर मत उठाना, नहीं तो फंसे जाओगे। मैं पैसों के दम पर वीडियो नहीं बनाता, मैं पैसों के दम पर इतनी आवाज नहीं उठाता। मैं आवाज उठाता उस ऊपर वाले परमेश्वर के नाम से, जो जनता जो बिगड़ रही है उस जनता को सुधारने के लिए। और जनता के बीच में तुम भी हो जो जनता को बिगाड़ रहे हैं। कुछ लोग पास्टर लोगों को बिगाड़ रहे हैं, पास्टर झगड़ा कर रहे हैं, पास्टरों को फंसाया जा रहा है, पास्टरों को लूटा जा रहा है, पास्टरों को बदनाम किया जा रहा है। मैं तो इतना कहना चाहता, पास्टर बजेंद्र सिंह को पकड़ाया तो पकड़ाया, लेकिन साथ ही साथ हम सबको बदनाम कर दिया, साथ ही साथ हम सबको घसीटा जा रहा, साथ ही साथ इस बाइबल के परमेश्वर का नाम को अलग अलग प्रकार से मजाक किया जा रहा है। बोलते यीशु यीशु, बोलते यीशु यीशु वाला ऐसा किया, वैसा किया, फलाना ढेकना किया। क्या हम उस बात के ऊपर एडजस्ट नहीं ले सकते? क्या उस बात के ऊपर हम आवाज नहीं उठा सकते? कुछ ऐसे यूट्यूबर वाले हैं जो सेवक सेविका का टांग खींचा जा रहे हैं। कोई बोलता है तू ऐसा है, कोई बोलता तू मोटा है, कोई बोलता तू ऐसा, फलाना ढेकना, फलाना ढेकना। कुछ ऐसी आवाजें बोल रहे हैं। सुधारने की बातें कर रहा हूं। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, बात करते हैं हम। हेलो, आप अगर परमेश्वर के नमक को लेकर घूम रहे हैं, ध्यान रखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल उसके की बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। क्या कहा? जो बाइबल का प्रचार करता है, जो बाइबल की बातें सीखता है, जो बाइबल की बातों को मानकर चलता है, उसे पृथ्वी का नमक कहा गया है। पृथ्वी कौन है? जो इंसान है। ये दुनिया की बात, ये पृथ्वी में नहीं कह रहा हूं। तो पृथ्वी कौन है? जो यीशु मसीह के वचन को सुनता है और मानता है। पृथ्वी आपका और मेरा जीवन है, और बीज परमेश्वर का वचन है, वो बीज बोया जाता है। पैसे की बात मैं नहीं कर रहा, मैं पैसों को बीज का नाम नहीं देता। बीज का नाम वचन है। उस बात की मैं बात, उस वचन यानी कि उस बीज की बात करूंगा। मैं आज इस बीज की बात करूंगा। और पृथ्वी यानी धरती यानी खेती आपका और मेरा जीवन है, और उसी को नमकीन की बातें हो रही है। और अगर खेती में मजबूती ना हो, उसमें स्वादिष्ट ना हो, तो फसल किस रीति से पक सकता है और किस रीति से नमकीन को प्रकट कर सकता है? यारो, आपका और मेरा जीवन एक नमकीन होना चाहिए। आपका और मेरा जीवन एक उपजाऊ होना चाहिए। आपका और मेरा जीवन एक फलवंत होना चाहिए। आपका और मेरा जीवन दूसरे के लिए आशीष का कारण और बचाव का कारण, एक खुशी का कारण बनना चाहिए। मेरे यारों, लोग मुझे मसीहा कहते हैं, मैं मसीहा नहीं हूं। मैं मसीह यीशु का बेटा जरूर हूं। काफी लोग अपने नाम के आगे पीछे मसीह लगाते हैं, मैं वो नहीं लगाता। मैं मेरे नाम के आगे पीछे मसीह नहीं लगाता, बल्कि इतना जरूर कहता हूं कि मैं आशीष राजकुमार आप सभी के लिए भाई हूं। और साथ ही साथ अपने नाम की बढ़ाई में नहीं चाहता। मैं अपनी पहचान किस रीति से दे रहा हूं, मैं आप सभी को पहचान चली जाएगा। इस काली किताब को जब मैं पढ़ता हूं, मेरा जिंदगी पवित्र और क्या बोलना चाहिए, सफेद होता चला जाता है। मेरी जिंदगी परमेश्वर की महिमा के लिए नमकीन होना चाहिए। जो बाकी जनता जो रो रही है, जो तड़प रही है, जो परेशानी है, उन लोगों के आंसू अगर मैं पहुंच रहा हूं, उनके आंसू पहुंचने की बातें अगर हिम्मत के साथ करता हूं, काफी लोगों को जलन की भावना है हम पर, उनको ईर्ष्या हो रही है, उनको जलन हो रहा है। मेरे साथ मिलिट्री वाले भाई ने बात की है,
और उन्होंने कहा अगर कहीं भी हमारी जरूरत पड़े तो हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। मेरे भाई, आपको हम सैल्यूट करते हैं। परमेश्वर ने और आपके अधिकारियों ने आपको जिस बॉर्डर के ऊपर कार्य करने के लिए मौका दिया है, उसी बॉर्डर के ऊपर आप कार्य कीजिए, देश की सेवा कीजिए, जनता की सुरक्षा कीजिए। बाकी सब हम दुआ आप सबके लिए करेंगे। और हम जो सुरक्षा की बातें कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी सुरक्षा में है। मेरे भाई, आपका धन्यवाद। मिलिट्री वाले भाई, प्रभु आपको आशीष करें जो आपने मुझे कुछ बातें कही हैं। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। मिलिट्री वाले भाई काफी हमारे साथ है, कुछ पुलिस वाले हमारे साथ है, वकील की फौज हमारे साथ है। पास्टर बजेंद्र सिंह को हम कहीं न कहीं से छुड़ाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे ऊपर नीचे एक करना पड़े, चाहे कुछ भी, यानी कि अच्छाई क्या सच्चाई ढूंढकर हम उन्हें छुड़ाएंगे जरूर। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, चाहे हमें कितना भी पहाड़ चढ़ना पड़े, चाहे कितनी मुश्किलें झेलनी पड़े, क्योंकि हमने जो बोझ उठा लिया है, हमने जो बोझ उठा लिया है उसे पूरा मंजिल तक पहुंचाने के बाद ही उस बोझ को उतारेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हमारे वीडियो को जितने भी लोग हमारे दर्शक सुन रहे हैं, हमने जो बोझ उठा लिया है, उस बोझ को जिस मंजिल तक पहुंचाना है उसी मंजिल तक यानी कि उठा कर ले जाएंगे और उस मंजिल में जाकर हम हल्का हो जाएंगे, उस बोझ को छोड़ेंगे वहां पर। समझ रहे? हमने जो पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने का बोझ उठाया है, उस बोझ को हम सीमा पार करके जाएंगे। हम बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं, वकीलों की फौज हमारे साथ बन चुकी है और मिलिट्री की फौज भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। देश विदेश से हमारे पास काफी बड़े छोटे ताकत वाले लोग मिल चुके हैं। डरने की बात नहीं, इतना याद रखना, पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोअर्स और अन्य संस्था के मसीह भाई बहन, आप सभी लोग प्रार्थना में रहिए और कभी मुझे फोन मत करो इस बात के लिए कि कब पास्टर बजेंद्र सिंह छूटेंगे। इस बात के लिए मुझे बिल्कुल ना फोन करें। मैं आपको पास्टर बजेंद्र सिंह को बाहर निकाल कर दिखाऊंगा और उसी समय मैं आपको वीडियो बताऊंगा। बाकी कुछ बात करने की कोशिश मत करना। नमकीन बनेगा, नमकीन होगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर नमकीन आपके अंदर से चली जाएगी तो किस वस्तु से नमकीन किया जाता है मालूम? यीशु मसीह के द्वारा नमकीन होते हैं इंसान। जो पापी है वो नमकीन नहीं है, जो गुनहगार है वो नमकीन नहीं है, जो गुमराह हो चुका वो नमकीन नहीं है, जो बोलना चाहिए कि अशुद्ध में बातें करता वो नमकीन नहीं है। इन व्यक्तियों को नमकीन करने के लिए एक वस्तु चाहिए, वो है यीशु मसीह का वचन और यीशु मसीह का पावरफुल पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। उसी वचन के द्वारा हम लोगों को नमकीन करते हैं, मजबूत करते हैं, आशीषों में बदलते हैं, बीमारियों से लोग आजाद होते हैं, छुटकारा पाते हैं। देश विदेश से फोन मुझ पर आते हैं और इसी फोन में काफी फोन आ चुके हैं अभी मैं वीडियो बनाते हुए, लेकिन मैं उन्हें उठा नहीं पाया। लोग आशा भरी नजरों के साथ कान उनके तरसते हैं मेरी आवाज को सुनने के लिए। क्या खबर मैं सुनाना चाहता हूं, उनके कान तरस रहे हैं। मेरे यारों, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात भर। सोचो मेरी हालत क्या होगी। क्या मैं नींद पूरी से निकाल पाता हूं? नहीं। रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक मैं सोता नहीं हूं। मेहनत के ऊपर मेहनत, मेहनत के ऊपर मेहनत। सुबह उठने के बाद भी बिना नहाए धोए फिर भी मेहनत के ऊपर मेहनत। 1 बजे 12 बजे तक मेरी मेहनत चलती। सुबह उठने के बाद तुरंत प्रार्थना के बाद मेहनत शुरू, 1 बजे तक, फिर खाना खाने के बाद फिर मेहनत शुरू, फिर दोपहर को वीडियो डालता हूं, फिर शाम के वीडियो के लिए मेहनत, फिर रात के लिए मेहनत। क्या हो रहा है? सुनो, नौकरी धंधा छोड़कर लगा हुआ हूं और सोच रहे हैं आप मैं किसी के पगार या फिर किसी के पैसे के इंतजार में नहीं बैठा हूं। मैं उस व्यक्ति की रिहाई के इंतजार में बैठा हूं जो लाखों और करोड़ों दर्शक है, उनके प्यारे और दीवाने लोग हैं। उस व्यक्ति को मैं छुड़ाना चाहता जिसका नाम है पास्टर बजेंद्र सिंह। सुन रहे हैं आप? मेरी उम्मीद उनसे कुछ नहीं है, मैं कुछ लेना नहीं चाहता, उनसे मेरी कोई उम्मीद नहीं। मैं उनसे कुछ हासिल करूं? कुछ नहीं।
वो लखपति करोड़पति है, मेरी कोई उनसे उम्मीद नहीं है कि मुझे वो कुछ देंगे, ये देंगे, वो देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता। मेरे भाइयों बहनों, जिस परमेश्वर ने मुझे ये वचन सिखाया है, उसी परमेश्वर ने कहा कि बिना दाम सेवा करना, बिना दाम सेवा करना, बिना कीमत की सेवा करना। यारो वही से हम सेवा कर रहे हैं, लोगों को नमकीन बना रहे हैं, लोगों को मजबूत बना रहे हैं, जो जिनका स्वाद बिगड़ चुका है उनको स्वादिष्ट नमकीन किए कर रहे हैं हम। मेरे भाइयों बहनों, जिंदगी सुधारो, आगे बढ़ो, प्रभु आप सबको आशीष करें। मैं अभी पसीने पसीने हो चुका हूँ, पंखा चलने के बावजूद भी। पंखा चल रहा है, हो सके तो किसी के मन के अंदर अगर दया आ जाए तो कोई ऐसी खरीद के दे। खुलेआम बोल रहा हूँ, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। किसी के अंदर अगर मन के अंदर अगर प्रभु कार्य करे तो जल्दी करो, ऐसी खरीद के दे दो। बहुत तकलीफ हो रही है गर्मी के अंदर, है ना। मैं मांग नहीं रहा हूँ, बस आपको उत्साहित कर रहा हूँ, आपको मैं जागरूक कर रहा हूँ, जल्दी से ऐसी खरीद के दे दें, क्योंकि मैं बहुत गर्मी सहन करते हुए बढ़ रहा हूँ। और एक ही वीडियो, अभी तो एक ही वीडियो बनाया हूँ, बाकी वीडियो बहुत बनाना है। पसीना टपक रहा है। मेरे भाइयों, दया अगर आपके जीवन में है तो जरूर आप इतना कीजिए, बस ऐसी खरीद के दे दे, ताकि पंखा काम नहीं दे रहा है और काफ़ी तकलीफ हो रही है इस गर्मी के कारण। बस इतना ही, दूसरे वीडियो में आऊँगा, तब तक ले नमस्कार। बस।